हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स में। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद और वंदे मातरम। एक बार हम आज कर लेते हैं क्वेश्चन जैसे कि डेली करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। तो सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। बताइए, एक प्रकाशीय तंतु के माध्यम से प्रकाश संकेत के संचरण के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना है। ये आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है। देखिए क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा है कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको कि आप हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय तंतु। बहुत ही बढ़िया भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, व्यतिकरण, प्रकीर्ण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या आपका अपवर्तन। तो हमारा राइट आंसर क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या है, सी, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रत्न में बेरिलियम धातु होती है। ऐसा कौन सा आपका रत्न है जिसमें आपकी बेरिलियम धातु होती है। पुखराज है, पन्ना है, माणिक्य या नीलम। जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग जेम्स कंटेंट बेरिलियम मेटल। जल्दी से बताएं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए सेकंड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। सेकंड का राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा पन्ना। तो जो पन्ना आपकी धातु है, इसमें आपकी जो बेरिलियम है, ये इसका आपका यूज होता है, बेरिलियम का, जो आपकी बेरिलियम है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बेरिलियम धातु का यूज होता है किसमें, आपके पन्ना। पन्ना जो आपका आभूषण है, ज्वेलरी है, बनाई जाती है, तो इसमें बेरिलियम धातु का यूज। अगला क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग जल्दी से बढ़ रहे हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 3, लेजर शब्द का क्या तात्पर्य है। आपने पढ़ा ही होगा क्वेश्चन, ठीक है। आज मुझे घर भी जाना है, तो इसलिए आपकी क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, 40 से 42 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। आज मुझे घर जाना है, फिर आपकी क्लास मंडे से कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो आप लोग पिछली सभी क्लासों का रिवीजन कर लीजिएगा। तो लेजर का फुल फॉर्म पूछा है आपसे। बताइए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो आपका लेजर है, ठीक है। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, जो आपका ए ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हैं, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर, जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर क्या है इसका, बहुत ही बढ़िया। तो आंसर क्या है आपका 3 का, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। जल्दी से अगला क्वेश्चन बताइए 4 नंबर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में से किस नदी से गढ़सोप्पा जलप्रपात बनता है। कौन सी ऐसी रिवर है जो भारत का गढ़सोप्पा जलप्रपात स्थित है। जल्दी से बताएं, लोहित नदी, तुंगभद्रा, शरावती नदी जिसको कि श्रावती भी बोल देते हैं, और कृष्णा नदी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बढ़िया साथी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है गढ़सोप्पा जलप्रपात किस नदी के तट पर है। तो सभी जानते हैं किस नदी के तट पर है आपके, वो है आपकी शरावती नदी। कौन सी रिवर है, शरावती नदी, ठीक है। और यदि आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे कि भारत का, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा झरना, भारत का सबसे ऊंचा झरना, तो देखिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, कुचिकला। कई बार आपको बताया गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। कौन सा, कुचिकला। जो कुचिकला झरना है, ठीक है, ये आपका है कौन सी रिवर पर, बराही, जो कि आपके कर्नाटक में है। नॉर्थ कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहां पर है, और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, हाइट जो है इसकी 455 मीटर है। याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुचिकला, उत्तरी कर्नाटक, बराही नदी पर, 455 मीटर हाइट। अगला क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताइए। रक्त के तत्वों के बारे में कौन से कथन बिल्कुल राइट है आपका। बताइए, लाल रक्त कणिकाएं की संख्या वही होती है जो आपके श्वेत रक्त कणिकाओं के और प्लेटलेट्स की संख्या। अगला है बी ऑप्शन, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या आरबीसी की संख्या से अधिक होती है। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5,
बहुत ही बढ़िया, शानदार आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी। जिन लोगों ने बी आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है। देखिए 5 का बी ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको? बी ऑप्शन में दे रखा है जो आपकी कौन सी श्वेत रक्त कणिका, जिनको कि आपके क्या बोलते हैं? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या लाल रक्त कोशिकाओं से अधिक होती है। किन से? आपके RBC से इनकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ये हमारा बिल्कुल सही है। जो मानव का ब्लड होता है, मानव का रक्त होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो कैसा हो गया आपका? क्षारीय। ठीक है, जल्दी से अगला क्वेश्चन आ रहा है, बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? जल्दी से बताएं। जो आप जैसे भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके डाइजेस्ट होने के लिए कौन सा आपका स्टेटमेंट आपका सही है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, राम राम सभी को। जल्दी से बताइए, पाचन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कर रहे हैं कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं, कुछ ए आंसर कर रहे हैं। तो राइट आंसर जो है हमारा क्वेश्चन 6 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए क्या है, खाद्य की वसा का पाचन जो लाइपेज आपके एंजाइम होते हैं उनके द्वारा होता है। तो 6 का राइट आंसर क्या है? सी। जिनको पता था उन्होंने ही सही आंसर दिया है। ठीक है, तो जो आपके लाइपेज एंजाइम होते हैं, लाइपेज जो होते हैं, जो आपकी वसा होती है उसको पचाने में बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। तो राइट आंसर है हमारा सी। जल्दी से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवाल भित्ति का विचरण नहीं है? आपको ऐसा स्थान बताना है, ऐसा विकल्प का चयन करना है जहां कोरा रीफ का निर्माण नहीं होता है। तो केम्बे या खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप। जल्दी से बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 का राइट आंसर क्या है? करवाया गया क्वेश्चन है, आपका आंसर ए बिल्कुल राइट है। केम्बे या खंबात की खाड़ी कह सकते हैं। ठीक है, केम्बे की खाड़ी कहे या आपसे कहे खंबात की खाड़ी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बाकी तीनों की तीनों जगह आपकी मन्नार की खाड़ी हो, लक्षद्वीप हो या अंडमान निकोबार, यहाँ पर कोरल रीफ का आपकी अल्प मात्रा में पाई जाती है। बिल्कुल सही है ए आंसर। यहाँ पर कोरल रीफ का निर्माण नहीं होता। जल्दी से अगला क्वेश्चन बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अगला है कौन सा ऐसा आपका विकल्प है जो बिल्कुल राइट बिल्कुल भी नहीं है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेदमी फुर्सतगंज, जो आपके उत्तर प्रदेश के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में फुर्सतगंज जगह है, ठीक है, वहां स्थित है। राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान बेलगाम में है। देखिए ये वाला आपका गलत है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा आपका गलत है, यही पूछा है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ है? भारत की पहली फुर्सतगंज में ही स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान। तो 8 का राइट आंसर क्या है? बी। ये आपका क्या है? रॉन्ग है। बाकी सभी के सभी सही थे। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान आपका रुड़की में है, और राष्ट्रीय जल अकादमी का हेडक्वार्टर खड़क बासला में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है 9 नंबर, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए, वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस स्तर में निम्नतम तापमान अवलोकित या आपका दर्ज किया जाता है? तो कौन सा वायुमंडल का ऐसा आपका, कौन सा वायुमंडल की ऐसी लेयर है जहां पर आपका लो टेम्परेचर मेजर किया जाता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो 9 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मध्य मंडल, जिसको कि आप मीसोस्फीयर भी कह देते हैं। तो राइट आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन। कौन सा? मध्य मंडल। मध्य मंडल यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और जो आपको क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्षोभ मंडल से। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके मौसमी घटनाएं अधिकतर देखने को मिलती हैं। मौसमी घटनाएं, बिजली का कड़कड़ाना हो गया, घनघोर बादल हो गए, बहुत ही ज्यादा काले बादल। और जो समताप मंडल है, समताप मंडल किस लिए प्रसिद्ध है? समताप मंडल जो है आपका, वो है हमारा वायुयान। जो आपके वायुयान होते हैं उनकी वायुयान के उड़ान के लिए, ठीक है, वायुयानों की जो उड़ने की दशा होती है वो समताप मंडल में आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। जल्दी से अगला क्वेश्चन बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार आंसर कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहिए आंसर। अगले क्वेश्चन का भी दीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ये देखिए 10वीं बार क्वेश्चन है। अब तक जितनी क्लास हुई है उसमें लगभग 8 से 9वीं बार ये क्वेश्चन आपके सामने दोबारा से
दे दिया है। बताइए, गोदावरी, पेरियार, तुंगभद्रा, कावेरी। कोई भी गलत नहीं करेगा, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के सभी राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा पेरियार। बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों ने अधिकतर सही आंसर किया था। तो देखिए कौन कौन सी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। पहले नंबर पर आती है आपकी नर्मदा, दूसरे पर आती है ताप्ती, तीसरे पर आती है आपकी पेरियार, और एक रिवर और है जिसको कहते हैं साबरमती। ठीक है, तो ये आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियां हैं, काफी इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है 11 नंबर, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हैं, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघनन बहुलक नहीं है। तो देखिए जो कंडेंसेशन की आपकी प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो पॉलीमर है, कौन सा ऐसा नहीं है, बताइए। नायलॉन, डीएनए, या आपका पॉलीथिलीन, या आपका बेकेलाइट। जल्दी से बताइए कौन सा पॉलीमर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए हमारा कौन सा है, हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत ही जानदार शानदार आंसर कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ए ऑप्शन, नायलॉन। नायलॉन जो है ये आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी तीनों के तीनों है। कौन कौन से, आपके डीएनए भी है आपका बहुलक पॉलीमर, और आपका कौन सा जो आपका सी ऑप्शन दे रखा है, कौन सा, पॉलीथिलीन, पॉलीथीन भी है, और आपका डी ऑप्शन में क्या है, बेकेलाइट। ये सभी के सभी आपके क्या हैं, ये सभी के सभी आपके पॉलीमर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए था। जल्दी से अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस में आपके दो दल भी रहे हैं, कौन कौन से, उदारवादी और आपके एक रहे उग्रवादी। ठीक है, तो आपसे पूछा कांग्रेस में इसने किसने, इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व किया था, मतलब सोशलिस्ट आपके अप्रोच को लीड किया था। राजेंद्र प्रसाद जी थे, नरेंद्र देव थे, मौलाना आजाद, सरदार पटेल। इस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वहां से एक क्वेश्चन आपके सामने जरूरी मिलेगा। ठीक है, चाहे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपके सबसे ज्यादा वर्षों तक आपके वो कौन रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, लगातार 6 वर्षों तक, वो थे मौलाना आजाद जी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 का, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो व्यक्ति थे समाजवादी दृष्टिकोण को देने वाले नरेंद्र देव जी। बहुत ही बढ़िया, शानदार। 12 का राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन। तो नरेंद्र देव ने आपके समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है 13 नंबर, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। अभी जस्ट हमने जो परसों क्लास की थी उसमें आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। जितनी भी ये आपकी कमेटियां होती हैं, इनके सदस्यों का जो आपका कार्यकाल होता है वो लगभग 1 वर्ष के लिए ही होता है, और जितने भी इन कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव होता है वो आपके लोकसभा का स्पीकर जो होता है उसकी रिकमेंडेशन पर ही होता है। ठीक है, तो ये बात जान लीजिए आप, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, ओनली आपके लोकसभा के मेंबर होते हैं। कौन सी ऐसी कमेटी है, तो उसका नाम है, बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हैं, तो परिकलन समिति। क्या आंसर हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, परिकलन समिति। तो देखिए इसमें मेंबर कितने होते हैं आपके, 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 किसके होते हैं, आपके लोकसभा के। ठीक है, इसमें आपका राज्यसभा का एक भी सदस्य भाग नहीं लेता। जल्दी से अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14। नीति आयोग की शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए नीति आयोग का गठन कब हुआ है, आपको पता होना चाहिए, 1 जनवरी 2015। बहुत ही जबरदस्त आंसर कर रहे हैं। तो 14 का सही आंसर क्या है, 14 का आंसर है आपका, पूछा नीति आयोग की जो शासी परिषद है, ठीक है, जो आपकी इसकी शासी परिषद है, तो इसमें आपके इसका जो हेड होता है, ठीक है, इसका जो आपका हेड होता है वो कौन होता है, वो होता है आपके पीएम, प्रधानमंत्री हेड होता है। और क्या होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा था जो नीति आयोग की शासी परिषद होती है इसका कौन एक संबंध नहीं है, तो वो है आपके राष्ट्रपति। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। क्या है आपका आंसर, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आपके इसके शामिल इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, इसके जो मेंबर होते हैं शासी परिषद नीति आयोग की, तो प्रधानमंत्री हेड होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री। जल्दी से अगला क्वेश्चन बताइएगा,
50 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हैं। और नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर हुई है ये भी पता होना चाहिए। तो सभी जानते होंगे कौन सा है, योजना आयोग। योजना कमीशन जो है हमारा, योजना कमीशन जो है, इसके स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी ने इसको खत्म करके योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को कौन सा कमीशन आया था आपका, नीति कमीशन, नीति कमीशन आया था इसके स्थान पर। ठीक है, जल्दी से अगला क्वेश्चन बताइए। 15 नंबर आपके सामने लग चुका है। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए, पहला है दिसंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1940 के बीच इसको तैयार किया गया था, तो ये आपको याद होना चाहिए। और अगला है संविधान के प्रारूपों पर जनसभाओं में चर्चा हुई। तो देखिए, जनसभाएं आपकी आयोजित नहीं हुई थी, कमेटियों के अधिवेशन होते थे। ठीक है, संविधान सभा के अधिवेशन बुलाए जाते थे, जनसभाएं नहीं होती थी। और आगे क्या कह रहा, विश्व में संविधान का संक्षिप्त प्रलेख है, तो विश्व में सबसे बड़ा है, संक्षिप्त नहीं है बल्कि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला है दिसंबर 1940 में प्रारूपण पूरा होने के तुरंत बाद ही पूरी तरह परिवर्तित हो गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ, समय समय के अनुकूल इसमें संविधान संशोधन किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, क्या है, ए ऑप्शन। देखिए, पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को, और आपकी अंतिम बैठक कब होती है आपकी, 24 जनवरी 1950 को, इसके बीच में ही। और जो संविधान का अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या कर लिया था, अंगीकृत कर लिया था, किसने, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अंतिम बैठक यदि पूछे आपसे, ठीक है, अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक का आयोजन कब किया गया था, तो कब किया गया था आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। तो इसी बीच देखिए दे भी रखा है, दिसंबर 1946 से 1949 के बीच में इसका गठन किया गया था, किसका, संविधान का पूरा बना लिया गया था। जल्दी से अगला क्वेश्चन बताइएगा, 60 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से, बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं, जबरदस्त। 60 नंबर क्वेश्चन आ गया है, बताइए निम्नलिखित में से किन पर आपसी मतभेदों का समाधान करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है। तो ज्वाइंट मीटिंग बुलाने का जो हमारा राइट है वो मिला है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपको करवाया गया है। आज आपके रिवीजन के लिए 2-4 क्वेश्चन हमने पुरानी क्लास से उठाए हैं, ताकि आपका पुरानी क्लासों से भी आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो बताइए, ये क्वेश्चन आपको कई बार और अच्छे से बताया गया है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3। देखिए, सबसे पहले जो आपकी ज्वाइंट मीटिंग बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1959 के तहत। बैंकिंग सेवा आयोग एक विधेयक लाया था 1978 में, जब आपकी सेकंड मीटिंग बुलाई जाती है। और तीसरी बैठक बुलाई जाती है 2002, जब आतंकवादी पोटा एक्ट लाया गया। ठीक है, तो ये 3 बैठक बुलाई जाती हैं जो आपके दे रखी थी 1 2 3। जल्दी से अगला क्वेश्चन बताइएगा, 70 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं, जबरदस्त। इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ थी, मतलब बुद्ध की ग्रैंड मदर कौन थी, जल्दी से बताइए। पूर्ण नाम था उनका गजलक्ष्मी, माया या महा प्रजापति गौतमी। देखिए, बुद्ध की जब जन्म होता है तो उसके कुछ महीनों बाद उनकी माँ का देहांत हो जाता है, तो उनकी मौसी या उनकी ग्रैंड मदर ही उनका लालन पालन करती हैं, तो उनका नाम था, बहुत ही बढ़िया। ये और आंसर तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने अच्छे से दिया है। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन, क्या है, महाप्रजापति गौतमी। तो देखिए, ये जो थी ये बुद्ध की कौन थी, धात्री माँ, इन्होंने ही बुद्ध को क्या किया था, उनका लालन पालन किया था बचपन से ही। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला 80 नंबर क्वेश्चन बताइए, पत्थर पर बनी, अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने 80 नंबर, सभी लोगों के, जल्दी से बताइएगा। पत्थर पर बनी उभारदार मूर्ति कला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्र कहां से मिलता है, किन गुफाओं से मिलता है, जल्दी से बताइए, किन केव से मिलता है। एलोरा की मंदिर या गुफाओं से, महाबलीपुरम के मंदिर से, सांची की गुफाओं से, या अमरावती के स्तूप से, जल्दी से बताइए। स्वर्ग से उतरते हुए गंगा नदी को दर्शाया गया है, तो कहां से ये चित्र मिला है, तो ये मिला है महाबलीपुरम के मंदिर। ठीक है, 18 का सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जल्दी से अगला क्वेश्चन बताइएगा, 90 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं। जल्दी से अगला क्वेश्चन बताइएगा, बोधिसत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही हैं, जल्दी से बताइए।
उन्हें ऐसी अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझाया जाता है जिन्होंने अपने प्रयत्नों से पुण्य संचित किए हैं। अगला स्टेटमेंट दे रहा है, उन्होंने निबंध प्राप्त करने के लिए यत्न किए हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं आपके, बिल्कुल राइट हैं। जो लोग सी आंसर कर रहे हैं बहुत ही शानदार जानदार आंसर कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। तो 19 का आंसर क्या है आपका, सी। बोथ स्टेटमेंट आपके क्या है, 1 और 2 आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, बोधिसत्व आपका बौद्ध धर्म से संबंधित एक कंसेप्ट है, इसके बारे में दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल राइट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है 20 नंबर, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका सीबीसी होता है, क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, बताइए केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी संस्तुति पर गठित किया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार, गोरवाला समिति, कृपलानी या आपका संथानम। बहुत ही जबरदस्त आंसर कर रहे हैं, पहली बार में सही आंसर। 20 का सही आंसर क्या है, संथानम कमेटी। कौन सी, संथानम समिति। इसने ये कहा था कि जो आपका सीवीसी है, ठीक है, सीवीसी क्या होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो ये कैसा आयोग है, ये आपका कैसा है, ये आपका असंवैधानिक आयोग है। ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचार होता है भारत में और उसको कंट्रोल करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, और ये भ्रष्टाचार जो करते हैं उन पर रोक लगाता है, उनके खिलाफ क्या करता है, कार्यवाही करता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, इसका अध्यक्ष और इसके जो आपके सदस्य होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि सभी का कार्यकाल जो जितने अधिकारी होते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष या 5 वर्ष 65, इसका कितना होता है, इसका होता है आपका 4 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष। जो भी पहले पूरा होगा उसमें से इसका सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो आपका इसका अध्यक्ष होता है या मेंबर्स होते हैं। जल्दी से अगला क्वेश्चन बताइएगा 21 नंबर। तो सही आंसर क्या है, संथानम कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को गठित किया जाना चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ गया 21 नंबर, बताइए 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन, 5 मिनट का टाइम और बचा है, उसके बाद फिर मुझे निकलना है। ठीक है, जल्दी जाना है, इसलिए आपके क्वेश्चन में आज थोड़ा फास्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1859 का नील विद्रोह हुआ है, ठीक है, 1860 में हुआ था। तो नील विद्रोह पर एक आपकी पुस्तक लिखी है, नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण का राइटर कौन है, तो सभी जानते हैं, कौन, दीनबंधु मित्र जी। तो आपसे पूछा है कि ये नील विद्रोह जो हुआ था, तो इसमें किसकी चर्चा मिलती है, किसकी मिलती है, ये छोटे जमींदार और बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था। डी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। जल्दी से अगला क्वेश्चन बताइएगा, 22 नंबर क्वेश्चन। कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती। तो देखिए 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान जी, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सिंधु जल समझौता, कि कुछ नदियां पाकिस्तान के क्षेत्र में दे दी जाती हैं, कुछ आपके भारत के। तो कौन सी एक नदी नहीं है, रावी, चिनाब, तीस्ता या ब्यास। तो सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, सभी को थोड़ा बहुत पता होगा। तो जो आपका सिंधु जल समझौता होता है तो उसके अंतर्गत नहीं आती आपकी कौन सी, तीस्ता नदी। जो तीस्ता नदी है ये नहीं आती है। तो देखिए भारत के अंडर कौन कौन सी आती है, भारत हो गया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो जो भारत के अंतर्गत आती हैं वो कौन कौन सी रिवर हैं, वो है आपकी जो भारत, ब्यास, रावी, सतलज। कौन कौन सी हैं, ब्यास है, रावी है और आपकी सतलज। जो इस पर आपका नियंत्रण रहता है वो रहता है आपका इंडिया का। और जो आपकी सिंधु है, सिंधु हो गई और आपकी कौन सी, सिंधु, झेलम और आपकी चिनाब, सिंधु, झेलम और आपकी चिनाब, ये किसके में है, ये है आपके पाकिस्तान के अधीन। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था सी। तीस्ता नदी का इसमें उल्लेख नहीं किया गया। ये 6 नदियां हैं सिंधु जल समझौते के तहत, जो सिंधु जल आपका कॉन्ट्रैक्ट है। जल्दी से अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति किसको दी गई है। भारत का संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके अकॉर्डिंग अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का अधिकार किसको दिया गया है, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या सीजीआई ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
सी ऑप्शन, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। जल्दी से अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ चुका है। बताइए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से था? देखिए, अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था समाजवादी दृष्टिकोण, वो दिया था नरेंद्र देव जी ने, और दल रहित लोकतंत्र मतलब कोई भी दल नहीं होगा, लोकतंत्र आपका डेमोक्रेसी कैसी होगी? फ्री डेमोक्रेसी की अवधारणा किसने दी है? दल रहित आपके लोकतंत्र की, तो वो दी थी जयप्रकाश नारायण जी ने। बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। किसने दी थी? आपके जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण जी ने। तो इन्होंने एक नारा भी दिया था, कौन सा? पूछता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति का नारा, होल रिवॉल्यूशन का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। ये बिहार के एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो राइट आंसर बी है। जल्दी से अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। मेलीगुलम वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मेलीगुलम वनस्पति, बताइए, मेलीगुलम वेजिटेबल फाउंड कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण यूरोप, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए, एक बार मैंने आपको और बताया था कि चैपरेल, चैपरेल कहाँ की वनस्पति है? चैपरेल है आपकी नॉर्थ अमेरिका की, चैपरेल नॉर्थ अमेरिका की है, और मेलीगुलम जो वनस्पति है ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर क्या है आपका? ए। ऑस्ट्रेलिया में ये वनस्पति आपकी पाई जाती है, कौन सी? मेलीगुलम। और आपकी चैपरेल जो है, चैपरेल कहाँ है? चैपरेल पाई जाती है आपकी कहाँ की? ये नॉर्थ अमेरिका, जो आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बता सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, मिलते हैं मंडे को। ठीक है, अब मैं 2-3 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ फ्रेंड, उसके लिए आपके सॉरी चाहता हूँ, उस बीच आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं संडे तक, मैं आ जाऊंगा। मंडे से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी, क्योंकि मेरा सैटरडे को मेडिकल है, 9 और 10 को मेरा मेडिकल है। उसके लिए मैं सभी से आपसे बधाई चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगले अपने क्लास में। जय हिंद, जय भारत।